Namaskar, I am Dr. Satyajit Kumar. Today we will talk on an important issue of healthcare sector, that is the electronic waste in the healthcare sector. Hospital, laboratory, ब्लड बैंक, इमेजिंग सेंटर्स और हेल्थ ऑफिसेस में रोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। जब ये मशीन पुराने और डैमेज और नॉन रिपेयरेबल हो जाते हैं या ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तब ये ई वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में कॉमन ई वेस्ट क्या क्या होते हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन। नंबर 2, EEG, ECG एंड पेशेंट मॉनिटर्स। नंबर 3, X-ray or other imaging modalities. Number 4, ventilators and infusion pumps. Number 5, biomedical analyzers. Number 6, other IT equipments like computers, laptops. Number 7, printers और scanners. इसके अलावा UPS और बैटरीज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन मशीनों में मेटल्स, प्लास्टिक, लेड, मरकरी और अदर हैजार्डस मटेरियल्स हो सकते हैं। अगर इनका डिस्पोजल सही तरीके से ना हो तो इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचा सकते। इसीलिए ई वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत रेगुलेट किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर्स के मेन जो इक्विपमेंट्स हैं वो शेड्यूल 1 के तहत कवर होते। ये इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होने के साथ साथ हैजार्डस भी हो सकते, इसलिए इनका प्रॉपर डिस्पोजल, डॉक्यूमेंटेशन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर के साथ होना चाहिए। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को एंश्योर करना होता है कि उनका ई वेस्ट ऑथराइज्ड ई रिसाइकलर्स और डिसमेंटलर्स को ही दिया गया है। अनऑथराइज्ड या कबाड़ी को ये इक्विपमेंट्स नहीं दिया जा सकता है, जो कि टोटली बैंड है इस रूल के तहत। अब सवाल आता है कि ओल्ड और ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का डिस्पोजल कैसे करें। एग्जिस्टिंग रूल के तहत प्रॉपर प्रोसेस, इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, कंडेमनेशन कमेटी से डिक्लेयर करवाएं, एसेट्स रिकॉर्ड मेंटेन करें, डाटा वाइपिंग करें, स्पेशली कंप्यूटर्स और सर्वर्स का, ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स और डिसमेंटलर्स को ही हैंड ओवर करें, प्रॉपर रिसिप्ट और डॉक्यूमेंटेशन प्रिजर्व करें। इंपॉर्टेंट, ई वेस्ट को ओपन में नहीं फेंका जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, नॉर्मल गार्बेज के साथ बिल्कुल ही नहीं मिक्स किया जा सकता। साइंटिफिक डिस्पोजल ही सेफ और लीगल डिस्पोजल है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है EPR। What is EPR? EPR is Extended Producer Responsibility। जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, दैट इज मैन्युफैक्चरर या इंपोर्ट करती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल और रिसाइकलिंग को इंश्योर करें। यानी मैन्युफैक्चरर को कलेक्शन सिस्टम बनाना होगा, रिसाइकलिंग इंश्योर करनी होगी, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस मेंटेन करनी होगी। इससे सेफ और प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है और पॉल्यूशन कम होता है। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी। हॉस्पिटल में कई बार पुरानी और ऑब्सोलीट मशीन्स स्टोर रूम्स में सालों तक पड़ी रहती हैं। ये अनसेफ होती है और स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। रूल्स के मुताबिक क्या करना चाहिए? टेक्निकल इंस्पेक्शन कराएं, कंडेमनेशन अप्रूवल कराएं, इन्वेंट्री प्रिपेयर करें, हैजार्डस पार्ट आइडेंटिफाई करें, ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स को ट्रांसफर करें। अगर मशीन फंक्शनल है तो गवर्नमेंट ट्रांसफर, बाई बैक एंड ऑक्शन एज पर द रूल्स किया जा सकता है। लेकिन नॉन फंक्शनल और ऑब्सोलीट मशीन का डिस्पोजल सिर्फ ऑथराइज्ड ई रिसाइकलर्स के थ्रू ही होना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्पोज करें।